साहिब की सतनाम। तो आज लुधियाना में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। सारी उम्र भी सत्संग सुनते रहोगे, अगर मालिक की कृपा नहीं हुई तो तुम नहीं समझ पाओगे क्या बताया जा रहा है। बंदी छोड़ की दया नहीं हुई तो तुम कुछ नहीं समझ पाओगे आखिर चल क्या रहा है मामला यहाँ पे। लेकिन अगर मालिक की दया हो गई तो एक ही सत्संग तुम्हारे हृदय में बस जाएगा, एक ही सत्संग में तुम्हारी जागृति हो जाएगी, एक ही सत्संग में सारा खेल समझ में आ जाएगा कि आखिर इस दुनिया में हम आए क्यों हैं, करना क्या है। ये तब होगा जब परमात्मा की दया होगी तुम पे, और दया नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बताया जा रहा है। तो आज उस मूल ज्ञान को समझाया जाएगा, उस मूल ज्ञान को बताया जाएगा, जिसको समझने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि हम आखिर इंसान जन्म में आए हैं तो क्यों आए हैं। क्या बड़े बड़े ओहदे प्राप्त करने आए थे, मैं डीसी बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं सीएम बन जाऊं, मैं पीएम बन जाऊं, उसके बाद दुनिया से टाटा बाय बाय निकल गए, क्या ये करने आए थे? या बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने आए थे, मेरी एक फैक्ट्री हो जाए, मेरी 10 हो जाए, मेरी 100 फैक्ट्रियां हो जाए, वो भी निकल जाएगा दुनिया से, फैक्ट्रियां लगा। या रिश्तेदारियां बनाने आए थे, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, 8-8 बच्चे हैं मेरे, 10-10 बच्चे हैं, खूब बड़ा खानदान हो गया मेरा। उसके बाद इस दुनिया से बाहर निकाल दिए जाओगे। यानी तुम कितना ही जोर लगा लो इस दुनिया में बसने का, लेकिन तुम्हें दुनिया से बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम्हें पता ही नहीं है मैं आया क्यों, तब और दुर्गति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 184 में जाना पड़ेगा। 184 में चले गए तो समझ लो कि अब हालत खराब होने वाली है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, शेर, चीता, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। अभी तो इंसान बने हो, बड़े मजे में हो, ठंड लगती है तो हीटर चला लेते हो, गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हो, पूरी मौज लगी हुई है। लेकिन एक बार जानवर बन गए उसके बाद कोई मौज नहीं, उसके बाद सजा ही सजा है। गलियों में भटको, जंगलों में भटको, दाने के लिए, खाने के लिए। तो ये जो मौज लगी है आदमी जन्म में, इस मौज को तो चलो मजे करो, लेकिन साथ में ये भी जान लो कि करने क्या है। वो नहीं जान पाए तो सब बेकार हो गया। तो आज का सत्संग इसी विषय पे होगा कि आखिर हमने करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो करते रहो, और अगर गलत कर रहे हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सदगुरु दुल्लमपति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, आई हुई संगत की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझाते हैं
कि मानुष जन्म अनमोल है मिले न बारंबार, और तरुवर जो पत्ता गिरे तो बहर न लागेगा। ये जो मनुष्य जन्म मिला है भाई, ये बहुत बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो जो मिल गया है। नहीं तो एक बार नजर घुमा के देखो, देखो कैसे गलियों में सांड घूम रहे हैं, गाय घूम रही है आवारा, गलियों में कुत्ते बिल्ली चूहे कॉकरोच मक्खी मच्छर नाली के कीड़े बिच्छू सांप कैसे घूम रहे हैं। जंगलों में देखो शेर चीते हाथी घोड़े कैसे बेचारे भटक रहे हैं। जन्मों जन्मों की दौड़ है ये, एक आधा जन्म नहीं, जन्मों जन्मों की दौड़ है। 84 लाख जन्म भुगतने पड़ेंगे तब जाकर एक बार इंसान का जिस्म मिलेगा, इंसान का शरीर मिलेगा। बाकी शरीरों में और इंसान के शरीरों में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। बाकी शरीर जानवरों के वो भी खाते पीते हैं, इंसान भी खाता पीता है। वो भी सुख दुख महसूस करते हैं, इंसान भी सुख दुख महसूस करता है। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, इंसान भी बच्चे पैदा करता है। वो भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, इंसान भी अपने बच्चों की रक्षा करता है। कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। बस यही है कि इंसान का चूल्हा ऐसा है और जानवर का वैसा है, इससे ज्यादा खास फर्क नहीं है। जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो केवल इंसान कर सकता है और जानवर नहीं कर सकते? वो है भक्ति, सच्ची भक्ति। और भक्ति से क्या मिलेगा? मुक्ति। झूठी भक्ति जानवर कर सकते हैं लेकिन सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। झूठी भक्ति कैसे? आप देखोगे फिल्मों में कई बार जानवरों को ट्रेंड कर दिया जाता है कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, वहां जाके वो ऐसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं कि लोग कहते हैं अरे तो पूजा कर रहा है, ये तो धार्मिक हो गया है। तो ये वाली भक्ति तो जानवर कर सकता है। तोते को नाम लटवा दो, तोता भी राम राम कर सकता है, तोता भी वाहेगुरु वाहेगुरु बोल सकता है, तोता भी अल्लाह अल्लाह रट लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन सत भक्ति नहीं कर सकता। सत भक्ति और असत भक्ति में फर्क क्या है हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। सच्ची भक्ति और अधूरी भक्ति, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन केवल वही इसमें अंतर निकाल सकता है जो विवेकी पुरुष है। वो 1 मिनट में अंतर निकाल देगा, और जो विवेकी नहीं है वो अंतर नहीं निकाल पाएगा। जैसे कोई आदमी भगवान का नाम ले रहा है, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हिंदू है तो राम राम राम, राधे राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहा है। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह, या खुदा या खुदा। ईसाई है तो गॉड गॉड, हालेलुया हालेलुया। सिख है तो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अब जब इस कंडीशन में हम किसी को देखेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि कितना धार्मिक बंदा है, भगवान का नाम ले रहा है, इसकी मुक्ति तो पक्का है, ये तो पक्का मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब हम विवेक के द्वारा जानेंगे, संतों की वाणियों के द्वारा जानेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये पक्का यहीं रहेगा, ये ना जाने वाला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को याद करने की जगह परमात्मा का नाम जप रहा है। ये है सबसे बड़ी दुविधा। परमात्मा को करना था याद और करने लगा परमात्मा के नाम के जाप, तो बात कैसे बनेगी? जैसे किसी को प्यास लगी तो पीना था पानी और उसकी जगह जपने लगा पानी का नाम, पानी 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 पानी। अंग्रेज है तो वाटर वाटर वाटर, जल जल जल। कितने साल जपेगा गला गीला हो जाएगा? कितने साल में? कितने युग जपेगा? तो युग के युग खत्म हो जाए वो ना गला गीला होता उसका। क्यों?
क्योंकि वो अक्षरों का जाप करने बैठ गया, जबकि उसे करना था परमात्मा को याद। एक को सिम को याद करो और वो तुम्हारे पास है। बंदे खोज को याद करो और वो तुम्हारे पास है। बंदे खोज दिल हर रोज, यानी तुम्हारे दिल में बैठा है वो। ये वाला दिल नहीं है वो, इसमें खून है। जो असली दिल है, जिसको हृदय कहा जाता है, हृदय, वो कुछ और है। उसका नाम है अविनाशी आत्मा। परमात्मा कहाँ बैठा है, कहाँ रहता है? हमारी आत्मा में रहता है। और हम अपनी आत्मा को जानते नहीं। आत्मा को जानते नहीं तो खोज पाते नहीं, क्योंकि आत्मा में ही खोजना है। आत्मा को नहीं खोज पाए तो कहां खोजने लग जाते हैं? या तो काया में या माया में। काया क्या? ये काया। माया क्या? सामने माया। या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चले जाएंगे, या फिर इस काया में ढूंढने लग जाएंगे, आंखें बंद करके, कान बंद करके। दोनों से बात नहीं बनेगी। क्या कहते हैं? का भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नाथ प्रियो सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो। कहते सातों समुद्र में नहाने चला गया, मंदिर मस्जिद में चला गया, लेकिन उसका लोक और परलोक दोनों चला गया। आंखें बंद करके भक्ति करने लग गए। लोग सोच रहे बहुत बड़ा भगत है, लेकिन नहीं, परमात्मा का भेद नहीं पड़ा। क्रूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान का भेद न पाया। जो श्री भगवान का भेद पा लेते हैं, उन्हें ही भगवान मिलता है। जो नहीं पाते हैं वो अपना मनमुखी साधना करते हैं। कोई कह रहा है इस दिशा में देख लूं, यहाँ मिल जाएगा। कोई कहता है इस दिशा में खोज लूं, यहाँ मिल जाएगा। कोई कहता है इधर खोज लूं, कोई कहता है इधर खोज लूं। कोई पत्थर में ढूंढ रहा है, कोई पानी में ढूंढ रहा है, कोई आग में ढूंढ रहा है, कोई आसमान में ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं बेचारे ढूंढते जा रहे हैं। ढूंढना कहाँ है? आत्मा में ढूंढना है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, आत्म में राम, राम ही आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। अगर परमात्मा को ढूंढना है तो वो एक ही जगह मिलेगा। अगर घी को ढूंढना है, घी को ढूंढना है, एक ही जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दूध में, और कहीं नहीं मिलेगा। ना पेड़ पे मिलेगा, ना जमीन में मिलेगा, ना आसमान में मिलेगा। घी कहाँ मिलेगा? दूध में। तिल का तेल कहाँ मिलेगा? तिल में। तिल में मिलेगा तिल का तेल, लेकिन तिल का पता ही नहीं है कहाँ है, भटकते रहो। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान के बिना। आत्मा ही है जो हर धर्म में प्रधान है। गुरु ग्रंथ साहब में तो यहां तक लिख दिया कि आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत, ते घर ही परचा पाए। यानी अगर कुछ पूजना है इस दुनिया में, कुछ पूजनीय है, तो वो केवल आत्म देव पूजनीय है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये पत्थर पूजा, ये मंत्र पूजा, ये मंदिर पूजा सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म क्या है? आत्म पूजा सनातन धर्म है। हे अर्जुन, गीता में देखो क्या लिखा है, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं।
उसको सारा कुछ उसकी आत्मा में ही मिल जाएगा। लेकिन कब? जब आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा। अगर आत्मज्ञानी की जगह मंत्र ज्ञानी मिल गया तो तुम आत्मज्ञानी नहीं, तुम जपी बन जाओगे। जपी, मंत्र जपने वाले को क्या कहते हैं? जपी। तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं? तपी। घर बार छोड़ के सन्यास लेने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी। तो ये जपी तपी सन्यासी ये तुम्हें आत्मज्ञान नहीं दे सकते। चाहे कोई भी नाम जप रहे हो, राधे 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 राधे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, हालेलुया हालेलुया, क्या है ये सब 52 अक्षर हैं। 52 अक्षर किसने बनाई है? अक्षर इंसानों ने बनाई अक्षर। जब आदि मानव था, जानवरों की तरह नंगा घूमता था, खाने को कुछ था नहीं, पहनने को कुछ था नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई घर नहीं, कोई बाहर नहीं, जानवरों की तरह जीवन बिता रहा था। तब क्या किया उसने? एक खोज करी। कौन सी खोज? पहली खोज उसकी कौन सी थी? आग की खोज। जैसे उसने अग्नि खोजी, अब उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब उसका विवेक, उसकी बुद्धि जागृत होने लगी। उसको समझ में आने लगा कि इस आग के सहारे में बाकी जानवरों पे काबू पा सकता हूँ, उनको डरा सकता हूँ। अब उसकी बुद्धि और चलने लगी, तेज चलने लगी। धीरे 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 शिकार के लिए उसने हथियार बनाने शुरू किए, लकड़ियों से, हड्डियों से, पत्थरों से, और आगे विकसित हुआ। अब जानवरों को पकड़ने के लिए उसने संकेत बनाने शुरू किए कि मैं क्या बोलूं और सामने वाला समझ जाए कि क्या आ रहा है। उसने अक्षरों को बनाया। क्या बनाया? आ आ, ई ई, ओ ओ, ए ओ ओ, का खा गा गा गा, ये सारे बना डाले। क्यों बनाए? ताकि मैं दूर से कुछ बोलूं, संकेत करूं और वो सामने वाला भाई समझ जाए। मैं बोलूं शेर, वो समझ जाए अच्छा शेर। शेर को नहीं पता लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। मैं कहूंगा भालू, वो समझ जाएगा अच्छा भालू। भालू को नहीं पता ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये अक्षर किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। कितने प्रकार के? जितनी प्रकार की भाषा बनी हुई है, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मन, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पुर्तगीज, चाइनीज, जो दुनिया भर की भाषा है, किसने बनाई? इंसानों ने। अक्षर किसने बनाए? इंसानों ने। अलग अलग अक्षर बनाए, इसलिए भाषाएं मैच नहीं होती। एक देश का आदमी दूसरे देश जाके बोलने लग जाए, समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। तो इन अक्षरों को बनाने के बाद ये इंसान शिक्षित कहलाया, अक्षर बोध हो गया इसको। इसने वही अक्षर अपने पूरे कबीले वालों को पढ़ाने शुरू कर दिए। गुरुकुल की स्थापना ऐसी हुई। धीरे 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 लोग आने लगे, जुड़ने लगे, अक्षरों का ज्ञान ज्यादा फैलने लगा और आज पूरी दुनिया में अक्षर का ही ज्ञान है। आज कोई इशारों से बात नहीं करता। हाँ, अफ्रीका में जाके देखोगे जंगलों में आज भी नंगे धड़ंगे बैठे हुए हैं, काले पीले से तीर कमान लेके सुबह निकलते हैं, बंदर बंदर मार के आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यही जीवन है उनका। उनकी भाषा जब तुम सुनोगे, आज भी जानवरों के ऐसे करते हैं वो लोग, जैसे जानवर करते हैं, बंदर करता है, वैसे ही उसको मैचिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी उससे अक्षर निकालने नहीं आए उनको। वो अभी भी आदि मानव ही हैं। कई लोग कहता है अरे ये आदि मानव कुछ नहीं होता यार। अरे आदि मानव अभी भी है। जाके देखो अफ्रीका में बिना कपड़ों के रहते हैं, नंगे घूमते हैं, अभी भी आदि मानव है, क्योंकि बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। जिस दिन उनकी हो जाएगी वो भी अंग्रेजी मारने लग जाएंगे। तो हम जितने भी अक्षर हमने बनाए, उसी के द्वारा हमने सारी दुनिया की हर वस्तु का नाम रख दिया। हर वस्तु का, कागज, कलम, कपड़ा, पत्ता, फल, फूल, डाली, टहनी, पत्थर, मिट्टी, हवा, पानी, आग, ये कोई लिखा थोड़ी नहीं है उसके ऊपर। पानी के ऊपर क्या लिखा था? पानी, इसलिए उसका नाम पानी पड़ा है। आग के ऊपर क्या लिखा हुआ था? आग, इसलिए उसका आग नाम रखा है। हवा के ऊपर क्या लिखा हुआ था? हवा, मैं हवा हूं। किसने रख दिया है नाम? इंसानों ने। हिंदुस्तान में हवा, पानी, आग रख दिया। अंग्रेजों ने एयर, वाटर, सॉइल रख दिया, फायर रख दिया। सब अक्षरों के जाल में फंस गए। सब अक्षरों में
सारा खेल समाहित हो गया। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इंसानों ने जो 52 अक्षर बनाए, यानी बोलने लिखने पढ़ने वाले अक्षर बनाए, उससे दुनिया के नाम तो रखे रखे, दुनिया की चीजों के नाम तो रखे रखे, उठा के भगवान के भी नाम रख दिए। भगवान के भी नाम रखना शुरू कर दिया इस इंसान ने। जबकि नाम कौन रखता है? नाम बच्चा रखता है बाप का, या बाप रखता है बच्चे का? बच्चा पैदा होता है घर में, नाम कौन रखता है बच्चे का? बाप रखता है। यहाँ बच्चा बाप के नाम रख के बैठा हुआ है, और एक नाम नहीं, अनंतों नाम लिख दिए। इस बच्चे ने बाप के नाम रख दिए, उसके बाद नाम के पीछे बाप के नाम पे लड़ाई कर रहा है। हिंदू ने रख दिया राम, मुसलमान ने रख दिया अल्लाह, सिखों ने रख दिया वाहिगुरु, अंग्रेजों ने रख दिया गॉड। बच्चों ने बाप का नाम रख दिया, उसके बाद लड़ रहे हैं, नहीं मेरा बाप बड़ा नहीं, तेरा अप्पू बड़ा नहीं, तेरा पापा बड़ा, तेरा डैडी बड़ा। ये चक्कर है। एक ही पिता एक के हम बालक, एक पिता के हम सब बच्चे हैं। नाम तुम कितने ही रख दो, 10वीं पातशाही ने 1000 नाम रख दिए, 1000 नाम रखे परमात्मा के, उसके बाद लास्ट में क्या लिख दिया? वो अनामी है, उसका कोई नाम ही नहीं है। इसलिए परमात्मा का नाम अनामी भी है, यानी उसका कोई नाम है ही नहीं, लेकिन इंसानों ने अपनी भाषा में रख दिए। अब रख दिए तो रख दिए, अब लगा हुआ करोड़ों नाम रख दिए, और उसी को जपने से सोच रहा है मेरी मुक्ति हो जाएगी। कबीर साहब समझा रहे हैं, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का, पूज्य बिरला कोई। यानी करोड़ों नाम संसार में है भाई, इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति किससे होगी? गुप्त नाम सतपुरुष का। एक ऐसा नाम है जो गुप्त है, वो किसी को नहीं पता, पूरे संसार में किसी को नहीं पता वो नाम, वो केवल एक शख्स को पता है। और वो कौन है? वो परमपिता परमात्मा है, जिसे अपना खुद का नाम पता है, बाकियों को नहीं पता उसका नाम। उसका नाम ना पता होने के कारण अपने अपने नाम रखते फिर रहे हैं। जो उसका नाम है वो क्या है? सतनाम। अब ये मत सोचना कि सतनाम, इसमें भी तो सा ता ना मा, इसमें भी तो अक्षर लग गए हैं। ये अक्षर उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, ये अक्षर जपने नहीं है, ये संकेत है उसकी तरफ। जैसे चीनी सामने पड़ी है तो मैं कहूं मीठी है, अब मीठी उसका नाम नहीं है, वो जब मुंह में डालोगे तब पता लगेगा मीठी होता क्या है। इसी प्रकार जब हम कह रहे हैं सतनाम, तो सतनाम जपना नहीं है, वो सत्य है। तुम्हें ये समझ में आएगा कि सत्य होता क्या है। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कहते हैं परमात्मा का नाम आद जुगाद सच है, यानी धरती भी नहीं बनी थी, आसमान भी नहीं बना था, कोई आदमी भी नहीं था, कोई नाम अक्षर नहीं थे, कोई भाषा ग्रंथ नहीं था, तब भी वो नाम सत्य था, इसीलिए उसको सत्य नाम कहते हैं। आद सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। तो उसी को सतनाम कहते हैं। सतनाम का भेद गुरु समझाता है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। बाकी गुरु क्या देंगे तुम्हें? हिंदू है तो आजा बेटा राम राम कर ले, चल राम राम जपा कर दिन में जाके 4 घंटा राम 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 लगा हुआ है। चल मुसलमान गुरु मिल गया, मुसलमान चेला, आजा बेटा अल्लाह अल्लाह किया कर, अल्लाह अल्लाह कर, नमाजें पढ़ रहा, कलमे पढ़ रहा।
सिख बाबा मिल गया, वो चेले को बुलाएगा, बेटा तू वाहेगुरु वाहेगुरु जप, वो बेचारा वाहेगुरु वाहेगुरु करने में लग गया। ईसाई मिल गया, वो कहता तू हालेलुया हालेलुया कर, वो बेचारा उसमें लग गया। जबकि किसमें लग गए? चारों को लग रहा है हम अलग अलग लगे हैं, लेकिन चारों को एक ही डोरे से बांध रखा है। कौन से डोरे से? बावन के डोरे से। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। कहते जब बावन का डोरा तोड़ने वाला गुरु मिल गया, यानी जो भी जंतर मंत्र तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ आरती अरदास प्रेयर जो कुछ भी तुम्हें 52 अक्षरों में पेश किया गया है, उसको गुरु छुड़वा देता है। वो सब छुड़वा देगा, तुम्हें कोरा कागज बना देगा बिल्कुल। तो कहते सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ये काखा गागा ABCD उड़ा एड़ा एड़ी अलिफ बे ते पे, ये जितनी भी भाषाओं के नाम है सब छोड़ दो, छोड़ो इसको, बिल्कुल खाली हो जाओ। अब बस एक काम करना है। क्या करना है? अपनी सूरत को शब्द में जोड़ना है। ये वाले शब्दों में नहीं, नकली शब्द है, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए शब्द हैं। असली शब्द चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? असली प्रभु चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। शब्द में खोजो परमात्मा को, लेकिन वो शब्द है क्या? वो ये हिंदी पंजाबी उर्दू के शब्द नहीं है। शब्द क्या है? हमारा सत्य स्वरूप ही शब्द है। नानक साहब समझा रहे हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने। सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा माह निरासु। अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। कहते हैं ऐसे रहना है दुनिया में जैसे कमल रहता है कीचड़ में। चारों तरफ कीचड़ है, लेकिन छू नहीं सकता उसको। कबीर तेरी झोपड़ी कलकटियन के पास, और करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। तू निर्लेप हो जा, जो करेगा सो भरेगा। तो अपनी मस्ती में मस्त रहे। तो कहते हैं जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशान है। मुर्गा भी क्या होती है? एक पक्षी होता है काला सा, नदी में रहता है पूरा दिन खाएगा पिएगा, नदी में डुबकी मार मार के चुपिया मार मार। उसके बाद शाम को अपने घर वापस चला जाता है। बिल्कुल सूखे पंखों से उड़ेगा, पूरा दिन पानी में रहेगा, लेकिन पंख गीले नहीं होंगे उसके। इसी प्रकार हमें भी इस पानी में रहते हैं हम 24 घंटे। कौन से पानी में? कहाँ रहते हैं हम? भवसागर में रहते हैं हम लोग। ये भवसागर है जो तुम्हें दिख रहा है आंखों से, यही है भवसागर। इसी में उल्टे लटे लटक के आते हैं सारे, गोते खाते हैं भवसागर में। पैर ऊपर सिर नीचे, सब गोते खाते हैं। तो इसी भवसागर में हमने 24 घंटे रहना है, और जब हमारी घर वापसी होगी तो सूखे हुए परों से उड़ जाना है। ये तब होगा जब हमारे जीवन में कोई वेदी गुरु आएगा, वो हमें समझाएगा कि कैसे क्या करना है। तो कह रहे रहे एकांत एक मन वसिया। एकांत में रहना सीख जाओगे और एक को मन में बसाना सीख जाओगे, फिर बार बार जगह जगह माथे नहीं झुकेंगे तुम्हारे। एक वो एक क्या है? वो सत्य है, सत्य। उसी सत्य को श्री अकाल पुरुष कहते हैं, इसीलिए कहते हैं सत्य श्री अकाल। सत्य कौन है? श्री अकाल पुरुष ही सत्य है। फिर वो अकाल पुरुष, अकाल पुरुष का मतलब क्या होता है? जिसको काल नहीं खा सकता,
जिसको काल यानी मृत्यु नहीं मार सकती। कौन है वो आत्मदेव है। आत्मदेव को मृत्यु नहीं मार सकती। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इसी आत्मा के अलग अलग नाम रख दिए इस इंसान ने। उसने इसका नाम राम रख दिया। राम यानी जो मेरे अंदर रमा हुआ है, उसे रमता राम कहते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम कहाँ रमा हुआ है? वो हम सब में रमा हुआ है। सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोए, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हुए। कहते बलिहार जाते हैं जहां प्रगट हो जाए। है सब में लेकिन प्रगट नहीं है सब में। एक भी ऐसा नहीं जिसके पास आत्मा ना हो। हाथ खड़ा करो जरा जिसके पास आत्मा नहीं है। सबके पास आत्मा। हाथ भी ना खड़ा कर पाओगे आत्मा ना हो तो। बोल नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, पी नहीं पाओगे, ना बोल पाओगे जय श्री राम, ना बोल पाओगे अल्लाह अकबर, ना बोल पाओगे सत श्री अकाल, ना बोल पाओगे हालेलुया। कुछ नहीं। किसकी वजह से बोल रहे हो? आत्मा की वजह से। ना बोल पाओगे जय श्री राम, ना बोल पाओगे अल्लाह